हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि 2024 में बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th के, उनके लिए बुक पैटर्न क्या होगा, सिलेबस पैटर्न, कौन सी बुक उनको पढ़नी है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, कौन सा गाइड लेना है, कौन सा बुक उनको पढ़ना चाहिए जो उनके लिए बेस्ट होगा, जो 2024 में 450 मार्क्स ला सके। इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, तो अब आपको सारी चीजें पता चलेगी। कौन सी बुक आपको लेनी है, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, कौन से बुक किस तरीके से पढ़ना है, किस किस क्वेश्चन का कौन कैसे एफर्ट लगाना है, सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहां से सबसे पहले देख लीजिए, और ये भी बात करूंगा कि कौन से विषय कितने मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, कौन से आपको सब्जेक्ट में कितना घंटे ध्यान देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर ले कि आपके एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर ले यहाँ पे कि जो साइंस है, मैथमेटिक्स से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मैथमेटिक्स है वो 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, उसके बाद साइंस जो आता है वो 100 मार्क्स, पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, लेकिन वो दो भाग में बढ़ जाता है। ये इसमें 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, उसी तरीके से सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें भी पूरा 100 मार्क्स होता है, जिसमें 80 मार्क्स आपका थ्योरी का होता है और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल से होता है। जो एग्जाम में आपको स्कूल में ही इसका एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का। ठीक है, आपको बुक लिखनी होती है, ठीक है, वहां पे आपको बुक भर के देना होता है, उसी प्रैक्टिकल का बुक भी आएगा, उसी से बनाकर आपको देना होता है, और एक दो क्वेश्चन स्कूल में टीचर लोग पूछते हैं, उसको आपको बताना होता है। ठीक है, और वहां से आपको 20 मार्क्स वहां से मिलता है। ठीक है, 20 में आप जितना एफर्ट लगाएं, जितना आपने स्कोर किया, 20 में किस तरीके से आप लिखे हैं बुक को, कितनी क्वेश्चन आपने बताया, सर ने कितने क्वेश्चन पूछे, उसमें कितने क्वेश्चन बताए, उसके अकॉर्डिंग आपको 20 मार्क्स में से मिलता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये दो ही सब्जेक्ट में होता है, पहला साइंस और दूसरा सोशल साइंस। ठीक है, इसके बाद किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बात करें मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश हमारा टोटल 100 मार्क्स का होता है, टोटल इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये बात कर ले आपको कि ये जो इंग्लिश होता है इसका मार्क्स आपके एग्जाम में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का होता है, इंग्लिश का आपके एग्जाम में मार्क्स जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता, वो नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, आप इंग्लिश में आपको फेल भी कर दे टीचर, तो फिर आपके मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या, लेकिन इंग्लिश में यदि ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो फिर आगे के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। उसमें इंग्लिश कंपलसरी आपके होता है, इंग्लिश की जरूरत होती है, वहां मांगता है कि इंग्लिश में आपका 50 अबव होना चाहिए, तो इसलिए इंग्लिश की यहाँ पे जरूरत है। फिलहाल एग्जाम के लिए आपके इंग्लिश में इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आपका कितना भी मार्क्स है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे के लिए गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें या किसी एग्जाम की, तो फिर वहां पे आपको आपसे मांगता है कि हाँ 50% एबव होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश को भी बराबर लेकर चलना है जैसे बाकी सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, इंग्लिश हो गई। हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारा 100 मार्क्स का पूरा होता है, हिंदी भी। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ पे हिंदी हो गया। इसके बाद बात करें संस्कृत, तो संस्कृत भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका हो गया मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान, उसके बाद सामाजिक विज्ञान, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी और उसके बाद संस्कृत। यहाँ पर हमारा पूरा जो बुक का मार्क्स हो गया, एग्जाम में कितने मार्क्स से कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आपको समझा भी दिया। ठीक है, चलिए तो ये बात आपसे कर लिया। अब चलते हैं, अब बुक आपको कौन सी लेनी है, कौन से बुक आपको लेना है पढ़ने के लिए जो आपके लिए बेस्ट होगा 2024 के लिए। और इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं कि एनसीईआरटी ने कुछ बदलाव किया है, एनसीईआरटी ने सारे सब्जेक्ट में, एनसीईआरटी ने नेशनल लेवल पे बदलाव किया है। ठीक है, यानी जो आपका वास्तविक संख्या होता था उसमें 5 एक्सरसाइज पढ़ने को मिलता था, उसमें मात्र अभी 2 से 3 रख दिया है। ठीक है, बाकी सबको हटा दिया। 15 चैप्टर मिलता था, 14 चैप्टर ही पढ़ना है आपको। ठीक है, उसी तरीके से साइंस की बात करें तो 16 चैप्टर पढ़ना था आपको, 13 चैप्टर ही पढ़ना है। 3
चैप्टर उसमें से भी हटा दिया, बहुत सारे टॉपिक को भी हटा दिया। तो ये चेंजेस आपके आए हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा, प्रॉपर आपको समझाया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद चलिए, तो अब बात करें कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ये बात कर रहे थे। तो देखिए बुक आपको कौन सी पढ़नी है, तो सबसे पहले बात करें एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना है, ठीक, क्योंकि जो एनसीईआरटी होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है। इतना बार जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैथ देख लीजिए, मैथमेटिक्स आपको ये वाला बुक लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी ये वाला, इंग्लिश मीडियम वाले लोग ये लेंगे और हिंदी मीडियम वाले ये है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम सिर्फ आपका कवर चेंज है, देखिए ये इंग्लिश मीडियम का, ये हिंदी मीडियम का, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलेगा, सेम टू सेम पैटर्न मिलेगा, सिर्फ हमारा उस हिंदी वाले को इसमें इंग्लिश में लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसका कवर चेंज है, बाकी सब सेम क्वेश्चन टॉपिक सब एक ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें साइंस की, तो साइंस में आपको ये वाला लेना है, इंग्लिश मीडियम वाले ये लेंगे और हिंदी मीडियम वाले साइंस ये लेंगे। इसमें भी टॉपिक और चैप्टर सब सेम है, सिर्फ इंग्लिश वाले को इंग्लिश में लिख दिया गया है और हिंदी के लिए हिंदी में लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके रही साइंस की, ठीक है। उसके बाद बात करें सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, ठीक है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान में आपका टोटल 4 हो जाएंगे, 4 बुक आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन, तो पहला आपको पढ़ना है भूगोल यानी ज्योग्राफी, ठीक है, भारत संसाधन जिसमें संसाधन और उपयोग आ जाएंगे। दूसरा आपको पढ़ना है पहला ये भूगोल, दूसरा आपका आ जाएगा हिस्ट्री हमारी दुनिया, ठीक है। तीसरा आपको पढ़ना है नागरिक शास्त्र, ठीक है, और फिर इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल लोकतांत्रिक सरकार जिसे बोलते हैं, और फिर ये आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं उसे, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, ठीक है। तो 4 बुक आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। आपको कोई बुक सामाजिक विज्ञान में पढ़ना है, एससीईआरटी पढ़ना है आपको, ये वाला बुक देखिए, ये हमारी दुनिया इतिहास, भारत संसाधन और उपयोग ये वाला आपको ये भूगोल में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार ये वाला पॉलिटिक्स ये पढ़ना है आपको, और फिर आपको इधर इकोनॉमिक्स यानी अर्थ हमारा अर्थव्यवस्था ये वाला आपको बुक पढ़ना है, और कोई बुक नहीं पढ़ना है। पतली पतली बुक्स आती है आपके लिए, ठीक है, 10वीं के लिए वही बुक आपको पढ़ना है, उसी को पूरा रिवीजन करना है, पूरा आप वहां से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, कोई उसके बाद दूसरा आपको कोई बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें हिंदी की, तो हिंदी की देख लीजिए 2 हिंदी की बुक, पहली आपकी आती है वर्णिका आ जाएगी और गोधुली, पहला आपका गोधुली और दूसरा वर्णिका, ये पार्ट 2 है। तो 2 बुक आते हैं हिंदी में, आपको 2 बुक पढ़ना है, पहला गोधुली और दूसरा वर्णिका। वर्णिका पतली बुक होती है, ठीक है, और गोधुली जो वो मोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों का, ये गोधुली और ये वर्णिका, ठीक है, ये बुक आपको लेना है, बराबर। चलिए उसके साथ साथ आपको एक और चीज पढ़नी है इसमें, हिंदी व्याकरण, ये व्याकरण को भी साथ में लेकर चलना है। व्याकरण से 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो व्याकरण को साथ में लेकर चलना है, कोई भी आप व्याकरण का बुक ले सकते हैं और उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें हम संस्कृत की, ठीक है। संस्कृत की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे संस्कृत आपको प्यूसम लेना है, एक ही बुक आपको संस्कृत में सिर्फ प्यूसम, और उसके साथ साथ संस्कृत व्याकरण आपको पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण का कोई भी आप बुक ले सकते हैं, ठीक है, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका इंग्लिश देख लीजिए, पैनोरमा और दूसरा आपका ये पैनोरमा, 2 पढ़ना है आपको, पहला पैनोरमा और ये वाला आपको इंग्लिश रीडर, ठीक है। ये दो बुक इंग्लिश में भी, हिंदी में भी 2 और इंग्लिश में भी 2, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी हिंदी व्याकरण, हिंदी के साथ साथ हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है, इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है, और संस्कृत के साथ साथ संस्कृत व्याकरण भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके बुक के बारे में, बता दिए कौन से बुक आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब पढ़ाई आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको बता दें किस तरीके से आप पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम में आप 450 मार्क्स ला सके। आपको बुक के सारी बुक बता दिए, कौन कितने मार्क्स के आता है बुक के बारे में भी बता दिए। अब इस बुक को पढ़ना आपको कैसे है, ठीक है, ये बात आती है किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए सपोज पहले मैथ से लेते हैं, ठीक है। मैथ्स, तो मैथ्स में आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बात करें तो रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या में आपको पहले पूरा अच्छी तरीके से पढ़ जाना है, पूरे अच्छे तरीके से एकदम पूरा एफर्ट लगा लेना है। एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको उदाहरण भी बनाना है।
एक्सरसाइज के साथ साथ उदाहरण भी बनाना है और उसके साथ साथ ऐच्छिक प्रश्न भी बनाना है। उदाहरण, एक्सरसाइज और ऐच्छिक तीनों बनाना है, ठीक है। यहां पे बना लिए। उसके बाद आपको अभी अभी मार्केट में आ गई है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन होता है, सारा क्वेश्चन उसमें दिया होता है प्रीवियस ईयर का, तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या आपने पढ़ लिया, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से उदाहरण भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर लिया और आपने ऐच्छिक भी कर लिया। अब आपको अपना क्वेश्चन बैंक खोलना है और वास्तविक संख्या से आपको देखना है कितने क्वेश्चन इसमें है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पिछले साल, वो सारा आपको बना देना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का, ठीक है। चलिए, इसी के थ्रू आपको पढ़ाई करना है। उसी तरीके से फिर बहुपद दूसरा चैप्टर है, पोलिनोमियल इंग्लिश में, फिर आपको वो पढ़ना है, पूरा ऐच्छिक एक्सरसाइज उदाहरण पूरा पढ़ जाना है। फिर आपको क्वेश्चन बैंक में बहुपद का जितना क्वेश्चन है सारा बना जाना है, ताकि आपको पता चले कि हमने कितना स्कोर किया, हमने कितना उसमें से एनसीईआरटी से कवर किया, ठीक है। उसी तरीके से साइंस में आपको करना है, उसी तरीके से आपको हिंदी में भी करना है। साथ में बुक पढ़िए और उसके बाद साइड में क्वेश्चन बैंक रखिए, उससे पढ़िए और आकर क्वेश्चन बैंक में देखिए कि कितना इस चैप्टर से हम क्वेश्चन का एफर्ट लगा सकते हैं, कितना हमसे बन जा रहा है इसमें से क्वेश्चन। ये सबसे बेस्ट तरीका है, याद रखिएगा, पढ़ने का, ठीक है। तो आपको एक अभी के समय में क्वेश्चन बैंक ले लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करें आपको गाइड की, तो गाइड का अभी सजेस्ट नहीं करूंगा लेने के लिए। गाइड आप लास्ट में गाइड ना भी लोगे ना, तो गाइड मत लेना, कोई जरूरत नहीं है आपको गाइड की, ठीक है। गाइड मैं बोलूं, गाइड की कोई जरूरत नहीं है। आप एक क्वेश्चन बैंक ले लो और सिलेबस पढ़ो, एनसीईआरटी, ठीक है। सिलेबस पढ़ो, आपको गाइड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद गाइड के मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लेने के लिए। उसके बाद आप बोलोगे मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर सर कौन सा ले, तो मॉडल पेपर वो कब आता है, तो आपको जनवरी फरवरी में आएगा, इन एग्जाम के 1 से 2 महीने पहले आ जाता है। उस समय आपको मैं बता दूंगा, आपको क्वेश्चन भी उस समय तैयारी भी कराऊंगा मॉडल सेट से, तो उससे अभी कोई आपको लेना देना नहीं है। अभी के समय में आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक, ठीक है, 2 ही पढ़ना है, ठीक है। और अब की बार 2024 में सिलेबस, एनसीईआरटी ने सिलेबस पैटर्न भी अब की बार चेंज किया है, सारा क्वेश्चन और टॉपिक को कम कर दिया है, चैप्टर को भी कम कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर आपको मैंने फुल बता दिया इस तरीके से कि कैसे आपको पढ़ाई करना है, कौन सा बुक आपको लेना है, पूरा मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। आपको गाइड वगैरह और मॉडल पेपर से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बहुत जल्द यहाँ पे क्लास 10 का क्लास शुरू होने वाला है, बैच आपको बहुत जल्द यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है। बस 20 तारीख तक वेट करेंगे, 20 या 20 के बाद तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर धुएंधार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। 2024 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए कोई न्यू पैटर्न से, न्यू जो एनसीईआरटी ने न्यू पैटर्न चेंज किया है, बहुत सारे चैप्टर टॉपिक वगैरह सबको कम किया है, तो जैसे चेंज किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई होगी। बहुत अच्छी तरीके से, अद्भुत तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। सारी आपको जितना मैं बताया क्वेश्चन बैंक से और सिलेबस से A to Z आपको क्वेश्चन एफर्ट लगवाए जाएंगे इस चैनल पे और तैयारी कराई जाएगी जोरदार तरीके से, जितने भी 2024 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।